चलिए तो दोस्तों आज देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। अब इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो 1.1 देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 2, 7, 12 डॉट डॉट टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स तक का हमें इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम 10th टर्म निकाल लेते हैं। पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊँगा, एक फार्मूला बताऊँगा। 10th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। तो a क्या है, 2 प्लस 9 इंटू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5, कॉमन डिफरेंस 5। तो ये आ गया 47। 10th टर्म क्या आ गया, 47। तो सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस डॉट 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 लास्ट में 47। तो ये 10th टर्म है, ठीक है। फिर हम इसको उल्टा कर देंगे, इसको 47 लिख देंगे, फिर 49, 47 में 5 घटा देंगे, 42 डॉट 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 लास्ट में आ गया प्लस 2। इसको जस्ट हमने अपोजिट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों को साथ में जोड़ देंगे, तो ये 2s हो जाएगा। अब 47 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर 42 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये भी 49 हो जाएगा। यहाँ भी 49 हो जाएगा, डॉट 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 करते करते लास्ट में भी ये 49 हो जाएगा। तो ऐसे ये 49 करते करते कितने टर्म्स आ गए, ये 10 टर्म्स है, मतलब 10 टाइम्स है। तो हम लिख सकते हैं 2s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 49। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 49 डिवाइड बाई 2, या इसकी वैल्यू आ जाएगी 245। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसका एक फार्मूला भी हमने यहाँ से निकाल लिया है। यहाँ पे क्या लिखा हमने, 2s इक्वल टू क्या लिख दिया था, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो हमने लिखा n, जितने टर्म है उतना, इनटू पहला टर्म और प्लस लास्ट टर्म, a प्लस लास्ट टर्म, इसको a प्लस l लिख देते हैं। तो s इक्वल टू क्या फार्मूला आ गया हमारा, n/2 a प्लस l। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल को हमने ये एक्सपेंड कर लिया। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको कैपिटल ब्रैकेट से लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा सम का फार्मूला। आगे के क्वेश्चन में हम इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, -37 -33 -29 कहाँ तक, 12th टर्म तक। तो इसमें क्या दे रखा है, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितना है 12/2, 2a कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू -37 प्लस n कितना है 12 में से 1 जाएगा 11, और d कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 इंटू -74 प्लस 44, ये वैल्यू हो जाएगी 6, यहाँ पे हो जाएगा -30 और -180। इसका सम कितना हो जाएगा, -180। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दे रखा है 1/15, पहला टर्म दे रखा है 1/15, n दे रखा है 11, d हम निकालेंगे, d क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15 या 60, और यहाँ पे 5 माइनस और या 1/60, ये इसका कॉमन डिफरेंस d आ गया। अब सम निकालना है, सम क्या हो जाएगा ये बता चुका हूँ मैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है, दे रखा है 11, 11/2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 इंटू ए कितना है 1/15, तो 9 में से 1 जाएगा 10 हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा 1 10 हो जाएगा, और डी की वैल्यू दे रखी 1/60। ठीक। अब यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कर दें, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस यहाँ भी ये 5 हो जाएगा। तो ये बाहर क्या हो जाएगा 11, अंदर क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 5/60। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं,
LCM 60 और ये हो जाएगा 4 + 5 या 9 हो जाएगा। 9 × 11 क्या हो जाएगा 99/60। अभी आप ये देख सकते हो ये 3 से कैंसिल हो सकता है, तो इसको लिख देंगे 33 / 20। अब ये कैंसिल नहीं हुआ, मतलब इसका सम ये आ गया हमारे पास। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा वाला, दूसरे का पहला है 7 + 10। इसको हम 10 1/2 की जगह 10.5 लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। +14 +... लास्ट में 84। ए क्या हो गया 7, लास्ट टर्म दे रखी है 84। डी क्या हो जाएगा 10.5 - 7 या 3.5। एन हमको पता नहीं है, लेकिन एन निकालना हमें ज़रूरी भी है। एन कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म इक्वल टू क्या लिखेंगे, a + n - 1 × d। तो लास्ट टर्म दे रखा है 84 इक्वल टू a कितना है 7 + n - 1 × d कितना हो गया 3.5। 7 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 77 इक्वल टू n - 1 × 3.5। अब ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 22 n - 1 की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 23। आज जब n की वैल्यू 23 आ गई तो हमें फार्मूला पता है, s इक्वल टू क्या होता है n/2 a + l। तो n कितना हो गया 23/2, a कितना दे रखा है 7 और l की वैल्यू दे रखी है 84। तो ये क्या हो जाएगा 23/2 अंदर हो जाएगा 91 जाएगा 23 × 91 / 2 इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी 1046.5। ये आ गया हमारा आंसर। ये पहला हो गया। बाकी हम ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेना। अब ये थर्ड वाला आप देखिए, इसमें ये भी सेकंड वाले की तरीके से है कि इन एन ए पी गिवन ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, एन और एस एन फाइंड करना है। ये आराम से आप फाइंड कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क है आपके लिए। अब फोर्थ वाला हम देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं फोर्थ वाला। इसमें दे रखा है सम दे रखा है, सम इक्वल टू दे रखा है 636 और ए पी दे रखा है। ए पी क्या है 9 17 25 ... तो हम क्या लिख सकते हैं, सम क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये हो गया। सम की वैल्यू दे रखी है 636। n हमको पता नहीं, 2a की वैल्यू पता है, प्लस n - 1 और d की वैल्यू दे रखी है यहाँ इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है 4 आ जाएगा। तो ये 636 इक्वल टू क्या लिख देंगे n ब्रैकेट में 9 + 4n - 4। ये हो जाएगा 636। 4 9 में से 4 जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 4n² + 5n। तो इसको हम वापस से इसको रीअरेंज करेंगे, 4 9n² + 5n - 636 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको आप x इक्वल टू क्या लेके सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से। x इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, या यहाँ पे x की जगह क्या है n, तो n इक्वल टू क्या लिख देंगे -b इसमें क्या है -5 प्लस -b² कितना जाएगा 25 -4 × a कितना है 4 × c कितना है -636/2 × 4। इसको क्या सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस इसको ऐड करेंगे 10,201
ये डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या जाएगी, -5 प्लस माइनस ये 10,201 का अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 101 डिवाइड बाई 8। n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये नेगेटिव वाला साइन हटा देते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 प्लस 101 डिवाइड बाई 8, या इसको हम लिख सकते हैं 96 डिवाइड बाई 8 या 12। n की वैल्यू 12 आ गई। आइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, ए दे रखा है 5, लास्ट टर्म इज़ 45, एल दे रखा है 45 एंड द सम इज़ 400, सम दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, n बताना है हमें और d बताना है हमें। तो हम सबसे पहले ये l इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिख देंगे 45 इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू n-1 इंटू डी। और हमें दे रखा है s इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस l। तो n की वैल्यू क्या है, s क्या है 400, n हमें पता नहीं n/2, a की वैल्यू दे रखी है 5 और l की वैल्यू दे रखी है 45। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2, यहाँ पे ये 50, तो ये हो जाएगा 25 और n इक्वल टू हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 25 और ये हो जाएगा 16। तो n की वैल्यू 16 आ गई। n की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू n-1, 16 - 1 15 इंटू डी। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/15, 5 से कैंसिल कर देंगे 8 और 5 3 ज़ा 5, 3 या 8/3, ये आ गया हमारा आंसर। अब ये 6 और 7 वाला ये आपके लिए होमवर्क। 8 वाला देखते हैं हम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म। इसका मतलब दे रखा है कि A2 सेकेंड एंड थर्ड टर्म, A2 इक्वल टू 14 दे रखा है और A3 दे रखा है 18, ठीक, रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है सम ऑफ 51 टर्म, मतलब S51 बताना है क्या होगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। D कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 4। तो A1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस D कर देंगे तो हमें A1 पता चल जाएगा। A1 क्या हो जाएगा, A2 कितना है 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। S51 क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 51 डिवाइड बाई 2, 2a 2 इंटू 10 प्लस n-1 कितना होगा 51 माइनस 1 50 इंटू डी कितना है 4, 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 2। तो इसको क्या लिख देंगे 51 ब्रैकेट में 10 प्लस 100 या 51 इंटू 110, ये कितना आ जाएगा 5610, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये भी हो गया। 9th वाला क्या है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब हमें दे रखा है S7 दे रखा है 49 और S17 दे रखा है 289। तो S7 को हम लोग क्या लिख लेंगे 7/2 2a प्लस 6d, ये हो जाएगा 17/2 2a प्लस 16d। तो हम लिख सकते हैं पहले से 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 से 49 कर देंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे 17 से 289 भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 289, ये 17 आ जाएगा
तो ये 2a प्लस 16d इक्वल टू आ जाएगा 34। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -10d इक्वल टू -20। तो d इक्वल टू क्या आ गया 2। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए पुट कर लेते हैं तो 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 इक्वल टू 14। तो 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1। तो ये हमारा आ गया सीरीज़ क्या आ गई 1 3 5। तो nth टर्म के लिए क्या सम हो जाएगा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे n/2 2a, a की वैल्यू 2 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है 2। अब वापस से इसको सिंप्लीफाई करेंगे n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सो दैट a1 a2 एंड an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो 10 का पहला क्या है, an दे रखा है 3 प्लस 4n एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो a1 क्या हो जाएगा इस केस में, 1n की जगह 1 तो 4 3 7। फिर a2 क्या हो जाएगा 3 और 3 प्लस 4 दूनी 8 इक्वल टू 11। a3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 दूनी 12 और 3 15। अब ये देखते जाएंगे कि ये जो डिफरेंस है इनके बीच का, अगर हम देखें डिफरेंस an माइनस an-1, अगर ये हम चेक करें तो क्या आएगा 3 प्लस 4n माइनस 3 प्लस 4n-1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 4n माइनस 3 4n-4। क्या हो जाएगा 3 प्लस 4n ब्रैकेट में माइनस 3 प्लस 4n-4। इसको ओपन कर लेते हैं 3 प्लस 4n माइनस 3 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4। ये कैंसिल आउट कर दिए, ये कैंसिल आउट कर दिए, सिर्फ आ गया 4। मतलब हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है और ये कांस्टेंट है, मतलब स्टेप के साथ चेंज नहीं हो रहा है, n की वैल्यू चेंज होने के साथ ये डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये AP है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स, मतलब S15 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फार्मूला पता है n/2 a प्लस l। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर n की जगह हम क्या लिख देंगे 15/2 और a की जगह अगर 1 रखें यहाँ पे तो 7 आ जाएगा और l में 15 रखेंगे, यहाँ पे 15 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a15 इधर चौके 60 और 3 63 63 आ गया। तो 63 यहाँ पे लिख देंगे और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15/2 और ये 7 इंटू 70। ये आंसर क्या आ जाएगा 35। तो 15 इंटू 35 क्या हो जाएगा 525। ये हो गया, ये आपके होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज़ 4n-n²। मतलब Sn की वैल्यू दे रखी है द फर्स्ट n टर्म 4n-n²। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ S1। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा S1 रख देंगे 4 इंटू 1 माइनस 1² इक्वल टू 3। ठीक, फर्स्ट टर्म में बदल दिया। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो H2 यहाँ पे रखेंगे H2 तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। ये आ गया 4। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A2 क्या हो जाएगा, H2 में से अगर S1 घटा देंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो सेकेंड टर्म 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड द 10th एंड nth टर्म। A2 मिल गया हमें
A1 मिल गया, यहाँ से A1 मिल गया, A1 3 था, A2 1 था, तो nth टर्म क्या हो जाएगा। अब हमें यहाँ से डिफरेंस क्या है, आप देखो ये डिफरेंस है -2 का। an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या थी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा -2। अब हमें बताना है थर्ड टर्म, तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। ये आ गया थर्ड टर्म। और an की nth टर्म हमारा हमने यहाँ पे निकाला था, an इक्वल टू क्या था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 3 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 5 माइनस 2n। ये nth टर्म हो गया। इसमें एक 10th टर्म भी पूछा हुआ है, इसमें आप देखोगे तो ये 10th टर्म भी पूछा हुआ है। ठीक, तो a10 क्या हो जाएगा, a10 इक्वल टू यहाँ पे 5 माइनस 2 इंटू 10 या 5 माइनस 20 इक्वल टू -15। यह आ गया आंसर कंप्लीट हमारा। 11 हो गया।